एंट्री टाइम पे हो गई थी, जो लिखा था 8:45 तक क्लोज हो गया था गेट, और उसके बाद सब कुछ प्रॉपरली हुआ था। मैम कैसा रहा पेपर? पेपर तो टफ था। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर वॉज गुड। कहाँ से आए आप? आई एम फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ से आए। पेपर एवरेज था, मॉडरेट था। मुझे लगा कि बहुत इजी नहीं था, कॉम्प्लेक्स टू मॉडरेट था। तो जिसका जीएस अच्छा होगा तो आई थिंक हो जाना चाहिए। एक्चुअली पेपर मुझे पूरा तो कंसेप्चुअल लगा, वो थ्योरी बेस है, पूरा फैक्ट बेस भी था। एक्चुअली ये जो मुझे ज्वेलरी का थोड़ा सा इशू लगा कि ये पहले से ही मेंशन कर देना चाहिए कि मेटल इज़ नॉट अलाउड, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम वेस्ट। पेपर ठीक था लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ दिया हुआ था। इस बार थोड़ा सा जीएस का लेवल ज़्यादा, करंट अफेयर थोड़ा सा कम पूछा गया था। पीसीएस प्री 2024 की पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है। इस वक्त इंडिया की मौजूदगी सीतापुर के आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में है और आपको बताएं कि सभी लोग जो है पीसीएस प्री के एग्जाम की परीक्षा देकर वापस लौट रहे हैं। इंडिया इन्हीं से जानने का प्रयास करेगा कि किस तरह से पेपर हुआ है, कैसा पेपर रहा, क्या क्या कोई समस्या तो नहीं आई है। फिलहाल ये सभी लोग जो है आरएमपी में पीसीएस प्री का एग्ज़ाम देकर वापस लौट रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, सभी लोग जो है एक एक करके हम बात करने का प्रयास करेंगे। मैम कैसा हुआ पेपर? मैम का वेट कोई कर रहे हैं तो बता रहे हैं, लेकिन आपको देख रहे होंगे कि इंडिया के स्क्रीन पर सभी लोग जो है एक क्रमबद्ध लाइन से, क्योंकि पीसीएस का परीक्षा आज 22 दिसंबर को पहली पाली का सुबह करीब 9:30 बजे शुरू हुआ था और उसी के बाद 11:30 बजे अब एग्ज़ाम ये छूटा है। छूटने के बाद सभी लोग एक एक करके वापस आ रहे हैं। अगर हम बात करने का प्रयास करें, मैम कैसा हो पेपर? अच्छा था, नाइस। अच्छा हुआ? हाँ। कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आई? नहीं कोई प्रॉब्लम। अच्छा, कितने पहले एंट्री दे दी थी? एंट्री टाइम पे हो गई थी, जो लिखा था 8:45 तक क्लोज हो गया था गेट, और उसके बाद सब कुछ प्रॉपरली हुआ था। एग्जाम अच्छा हुआ, पेपर अच्छा आया? हाँ ठीक था। देखिए पेपर अच्छा आया है और सभी लोग कह रहे हैं कि अच्छा पेपर था। ये जो बनाया गया यहाँ पे इस तरह से चेकिंग रूम, जो गर्ल्स होती हैं उनके पेन वगैरह देखिए यहाँ पे रखे हैं। हम बात करने का मैम से भी प्रयास करेंगे। मैम कैसा रहा पेपर? पेपर तो टफ था, बहुत इजी नहीं था, मॉडरेट भी नहीं कह सकते हैं, टफ था, टाइम टेकन था। अच्छा हुआ, क्या लगता है? अच्छा हुआ है, हाँ अच्छा हुआ। काफ़ी लड़ाई लड़ी गई थी इसके लिए कि एग्ज़ाम जो है एक पाली में ही, मतलब एक ही दिन में कराया जाए। हाँ ये तो है, पर सही है, ये ठीक था। पेपर तो बहुत अच्छा बनाया गया था। कहाँ से आए मैम? लखनऊ से जी। देखिए मैम लखनऊ से आई थी और बता रही पेपर काफ़ी टफ था, अच्छा पेपर हुआ है। और भी लोग हैं, हम अगर बात करने का प्रयास करेंगे, आपको बात करके दिखाएंगे। मैम से पूछेंगे, मैम कैसा रहा पेपर आपका? पेपर वॉज गुड। कहाँ से आए आप? आई एम फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ से आए। इजी था, टफ था या घुमा फिरा के पूछा गया? पेपर बहुत इजी था, पेपर इजी था, बट ये कि आपने कितना अटेम्प्ट किया और कितनी मेरिट जाती है उस पर डिपेंड करता है। किसी तरह की कोई समस्या, प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं आई? नहीं, पेपर वॉज वेरी इजी, बट आपको बस ये कि अटेम्प्ट आपको बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, तो बस 2 आवर के टाइम में उतना करना इट वॉज अ बिट टिपिकल टास्क, बट बाकी बेटर था, गुड था, पेपर अच्छा था। पेपर अच्छा था मैम? पेपर एवरेज था, मॉडरेट था। मुझे लगा कि बहुत इजी नहीं था, कॉम्प्लेक्स टू मॉडरेट था, और करंट अफेयर के क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे नहीं थे, टफ थे। लेकिन जीएस और खास करके पॉलिटी का सेगमेंट बहुत अच्छा आया था, तो जिसका जीएस अच्छा होगा तो आई थिंक हो जाना चाहिए। टाइम मिल गया था मैम? हाँ हो गया था, अब प्रैक्टिस करोगे तो हो ही जाएगा ना। बिल्कुल, अभ्यास से सभी चीज़ देखिए बराबर आ जाती हैं। और भी मैम कैसा रहा? एक्चुअली पेपर मुझे पूरा तो कंसेप्चुअल लगा, वो थ्योरी बेस है, पूरा फैक्ट बेस भी था। करंट अफेयर थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि जो स्कीम्स वगैरह बहुत आई थी, जिसमें से हमें मतलब डेज और स्कीम्स, बेसिकली जितनी भी योजनाएं थी और डेज पे ही फोकस करा गया ज़्यादा। तो क्या लगता है? पेपर थोड़ा सा टफ था, हाँ। अच्छा, चेकिंग वगैरह जैसे हुई थी, क्या क्या चीज़ें चेकिंग के दौरान में आपको फेस करना पड़ा? एक्चुअली ये जो मुझे ज्वेलरी का थोड़ा सा इशू लगा कि ये पहले से ही मेंशन कर देना चाहिए कि मेटल इज़ नॉट अलाउड, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ, मेटल फिर से निकाल के फिर रखने में थोड़ा सा ये चीज़ हुई। बाकी पेपर तो सही है, पेपर कहेंगे थोड़ा सा टफ है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ भी नहीं आया। कोई परेशानी वगैरह तो नहीं होती सीटिंग अरेंजमेंट में या ढूंढने में? टाइम आप कितनी देर पहले एंट्री करा दी थी?
नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट और स्टाफ तो बहुत ही अच्छा था, वेल बीइंग था, कोऑपरेटिव था, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बस यही है कि पेपर का थोड़ा सा इशू था, और अभी जो ये पूरा चला है बच्चों का, तो उसमें से ये पेपर मतलब इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, ये चीज़ है बस। पेपर जो है द पैटर्न ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। एक्सेप्टेड, बिल्कुल। आप और सब लोग भी हैं, कैसा रहा? आप तो प्रेस पर कैसा रहा, मतलब जो टाइम रहा? टाइम तो अच्छा चला, बच्चों के ऊपर है, बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी तैयारी कैसी उस पर डिपेंड करता है। हमारा जो काम था इन्विजिलेटर का मैंने किया। अरे प्रोफेसर साहब ये बताया जैसे चेकिंग वगैरह के लिए क्या क्या, मतलब बाहर कैसे चेकिंग व्यवस्थाएं की गई थी? सारी व्यवस्थाएँ हैं अकॉर्डिंग आयोग सारी व्यवस्थाएँ हैं। अकॉर्डिंग आयोग जो है चेकिंग की व्यवस्था की गई थी। फिलहाल ये देखिए मैम, बात करना चाहेंगे आपसे, कैसा रहा पेपर और कहाँ से आया? मैं तो लखनऊ से आई हूँ, यही मड़ियाँव से। पेपर ठीक था, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ दिया हुआ था। इस बार थोड़ा सा जीएस का लेवल ज़्यादा, करंट अफेयर थोड़ा सा कम पूछा गया था, लेकिन बाकी हिस्ट्री वगैरह भी ठीक थी और ये सारी चीज़ें ठीक थी। पेपर पूछेंगे कि जैसे अभी जो है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी गई कि एक ही दिन में हुआ जाए, एक ही दिन में सारे पेपर किया जाए, अब एक दिन में हो गया है। हाँ, तो ठीक है, खुशी है कि एक दिन में हो गया। हमें तो लगा था कि हो नहीं पाएगा, लेकिन इतने बच्चों ने मतलब काफ़ी प्रोटेस्ट किया और सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया, तो फिर इससे पॉसिबल हो पाया। तो ठीक है ना, एग्ज़ाम हो गया है, मतलब हम लोग को लगा कि हो नहीं पाएगा। अच्छा मैम, आप पेपर जो आपने सॉल्व किया होगा, क्या पर्याप्त टाइम था? जैसे कि बताया गया था 9:30 से 11:30, यानी कि 2 घंटे। 2 घंटे में पेपर इजी टू? नहीं, 2 घंटे में थोड़ा सा मतलब टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा कम हो गया था। मतलब 2.5 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पेपर काफ़ी मतलब ईजी टू मॉडरेट टू टफ आया हुआ था, तो टाइम की थोड़ी सी और ज़रूरत थी मतलब हम लोगों को। देखिए, ये तो हमारे साथ जो पेपर पीसीएस प्री की परीक्षा दे के निकले थे, उन्होंने कहा कि टाइम थोड़ा बढ़ाना चाहिए। अगर आपको हम बात करें कि यहाँ पे दिखाएं कि देखिए ये किस तरह से जब यहाँ पे चेकिंग हुई थी, तो जो उनके जैकेट्स, कपड़े या मेटल के कोई भी सामान थे, जहाँ तक कि बेल्ट, पर्स, और जो बताया गया था जब चेकिंग के दौरान की परीक्षा होती है तो उसमें जो है आप किसी तरह का बैग भी नहीं अलाउ था। ये चेंजिंग रूम बना है, चेंजिंग वाले भाई साहब लोग, सब लोग जो हैं, आप लोग यहाँ पे जो ड्यूटी लगाई किस चीज़ की लगी है? सर चेकिंग के लिए। कैसे चेकिंग करते हैं, क्या सर ये मशीन दी गई है हम लोगों को है मशीन? जी। आएंगे देखते हैं मशीन कौन सी मशीन है भाई, ये चेक करने के लिए इनके पास कैसे चेक करते हैं? अच्छा, ये इससे चेक करते हैं जी। तो ये कैसे काम इससे करता है? ये सर ऐसे लगाएंगे, अगर कोई सामान वगैरह होगी तो आवाज़ करने लगती है। क्या क्या आपने बाहर निकाला लोगों में, क्या चेकिंग है, क्या पाया? सर पेन वगैरह, ब्लैक पेन ही अलाउ थे, और ये ज्वेलरी वगैरह मना थी, और हाथ में कड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, और ये जो बाल पिन और क्लेचर वगैरह ये सारी चीज़ें मना तो थी। चेकिंग के दौरान आपने क्या पकड़ा? सर पेन वगैरह जो ब्लैक पेन है वही अलाउ थे, और ये क्लेचर वगैरह और ये बाल पिन और ये जो हाथ में कड़ा वगैरह यही हमने सब निकलवाया जी। हाँ मैम, आप लोग भी देखिए, ये मैम सभी लोग हैं, ये सभी लोग सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। और क्या मैम चेकिंग कैसे की आप लोगों ने? सर सबसे पहले तो क्लैचर, क्लिप वगैरह जो लोहे की जो भी चीज़ रही है उसे निकलवाना रहता है। दूसरी बात, सिक्के वगैरह जो हैं उन्हें नहीं ले जाना है। पॉइंट वाले आपको ब्लैक पेन ही यूज़ करना है, उसको ही ले जाना है, ब्लू पेन नहीं ले जाना रहता है जी। उसके अलावा जो हमारे में मशीन है, मशीन से चेक किया जाता है। मोजे, जूते निकलवा के मोजे फिर से पहन लेते हैं। उसके अलावा फीमेल की जब चेकिंग आपने की तो क्या पाया, कैसे उनकी चेकिंग की आप लोगों ने? उसे तो इसी के द्वारा हमने किया है। उसके बाद जैसे फीमेल की है, क्लैचर, बाल वाल खुलवा के हमने उसे भेजा अंदर, और ये नोजरिन, ये सारी चीज़ निकलवा दी हमने। किट है, जैसे किट ले जाते हैं लोग, किट से नहीं ले जाना, आई कार्ड हाथ में ले जाना है, पेन हाथ में ले जाना है। कोई किट नहीं जाएगी? नहीं, मैम ये केबिन टाइप की किस लिए बनाए गए? उसमें अंदर के लिए जांच के लिए, अंदरूनी जांच के लिए, जैसे कि कोई भी चीज़ अंदर कोई होती है तो किया गया फीमेल की? जी जी बिल्कुल। देखिए, ये पूरी तरीके से जो है व्यवस्था थी प्रशासन की। और आपको बताएं कि पीसीएस प्री 2024 की परीक्षा आज 22 दिसंबर को पहली पाली की संपन्न हुई है, जिसमें काफ़ी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए सभी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए भेजा गया। फिलहाल आपको बता दें कि इसी परीक्षा के लिए काफ़ी लड़ाई छात्रों ने लड़ी थी और प्रयागराज के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय पर धरना दिया था, बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि ये पीसीएस प्री की परीक्षा जो है वो 2 दिन में ना की जाए, एक ही दिन में की जाए, भले पाली उसकी 2 कर दी जाए। फिलहाल क्योंकि आपको बता दें कि करीब 5,76,000 जो है पूरे अभ्यर्थी हैं और परीक्षा में उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, और 200 के प्लस जो है इसमें चयन होना है, अब आप समझ सकते हैं। और सीतापुर में 9 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 3,840 विद्यार्थियों आज परीक्षा देंगे, जिसमें पहली पाली की परीक्षा संपन्न हुई, दूसरी पाली की परीक्षा होनी है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।